तो तीन आइडेंटिटी हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये तीन बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कैसे कैसे आया ये भी हम लोग देखिए। अब इसका क्वेश्चन है, उसको कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल का आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में कोई इम्पोर्टेंट हुआ तो हम बता देंगे। जैसे एक है क्वेश्चन नंबर 5, इसका देखते हैं। ये क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए, इसके बराबर है। इसका मान किसके बराबर है? ऑप्शन ए में कॉस ए, साइन ए, कॉसेक ए और सेक ए। देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन या हल, सेक ए प्लस टेन है तो सेक ए के क्या लिखेंगे? वन बटे कॉस ए प्लस टेन ए के साइन ए बटे कॉस ए, वन माइनस साइन ए दिया हो। ठीक है, अब इसका ले लेंगे एलसीएम कॉस ए। कॉस ऊपर क्या हो जाएगा? वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए। वन प्लस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस। वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए, अभी पढ़े थे हम लोग। बटे कॉस क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन, ये देखे थे हम लोग अभी। तो उससे क्या हो जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। एक कॉस से कॉस कट गया, बचा कितना? कॉस से कॉस से। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। अब देखेंगे प्रश्नावली का कुछ, प्रश्नावली सेकंड का ये हम लोग देखते हैं। जैसे पहला है क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है? वन होता है। सेकेंड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को टेन थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा? क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा, वन माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर गामा। और थर्ड का देखते हैं, थर्ड का क्या है? अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, अंडर रूट बाहर करेंगे तो सीधे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर है। इस तरह से ये सब देख लीजिए। हम लोग बनाएंगे क्या, लघु उत्तरीय प्रश्न सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि साइन थीटा बराबर पी दिए हुए, कॉस थीटा बराबर क्यू दिए हुए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर पी दिए हो तो इसको लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? वन होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्स कॉस थीटा बराबर वन, एक्स कॉस थीटा बराबर वन बाय साइन थीटा बराबर वन है। तो टेन थीटा का मान निकालें। ये है, तो कॉस थीटा बराबर एक्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? वन बटे एक्स। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वन बटे वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल के उस साइड जाएगा तब डिवीजन में हो जाएगा। इस तरह से जो इधर गुना में है वो उधर भाग में चला जाएगा, वही हो गया। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है?
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का क्या लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा 1/पाई हो गया, साइन थीटा बराबर 1/पाई। ठीक है, तो ये साइन थीटा और क्या लिखेंगे 1/बाई, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/x। तो 1/बाई, तो बाई नीचे आ जाएगा, एक्स ऊपर चल जाएगा, x/बाई। ये आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7, कॉस से बराबर एक्स तो साइन ए का मान ज्ञात, एक्स के पदों में लिख। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन क्या है, कॉस ए बराबर एक्स तो साइन ए का मान एक्स के पदों में लिखें। देखिए, बेसिक हम लोग आइडेंटिटी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, साइन एक्स का मान लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का दिया हुआ कितना एक्स, एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। देखिए, एक्स को राइट साइड लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो जाएगा एक्स के पदों में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, एक्स कॉस ए बराबर 1 और टेन ए बराबर बाई है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का मान निकाल ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर एक्स कॉस ए बराबर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/cos ए। ठीक है, और बाई बराबर क्या है टेन ए है, टेन ए। ठीक है, निकालना क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/cos ए के होल स्क्वायर प्लस टेन ए के होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस टेन ए के होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए माइनस टेन को हम लोग बदल देंगे क्या साइन बटे कॉस में बदल देंगे। ये देखिए, तीन बेसिक रिलेशन, जो ये चीज ध्यान में रखें, तीन बेसिक रिलेशन जो हम लोग याद किए, पहला क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सेकेंड है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और सेकेंड क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमको वो कॉस में है, तो हम या तो टेन को साइन कॉस में बदल देंगे, ताकि रिलेशन हमको साइन और कॉस में होता है, या फिर कॉस से को सेक में बदल देंगे, उससे भी आ जाएगा। कॉस से को जब सेक में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, वो तो और आसान है। देखिए, 1/cos क्या होता है सेक होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस ये हो गया टेन स्क्वायर ए, सिंपल है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, यही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये था कि इसको हम साइन बटे कॉस में बदल सकते थे, इसका कई मेथड है, ये सेकंड मेथड हम बताते हैं इसी का। यहीं से इसको क्या करेंगे 1/cos स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस टेन को साइन कॉस में बदल देंगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम लेंगे, कॉस स्क्वायर ए को एलसीएम के 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कट गया 1 आ गया, तो इससे भी 1 आ गया। ठीक है, तो ट्रिकोनोमेट्री में मेन बेसिक चीज यही देखना है, या तो हम साइन कॉस में रिलेशन होता है तो साइन को कॉस में लाए, या जो जो टैन कॉट ये सब दिया हो उसको साइन, या फिर अगर कॉसेक है तो उसको कॉट में चेंज करें।
या फिर सेक दिया हुआ है तो बाकी को tan में चेंज करे या सेक tan में चेंज करे, ये बेसिक तीनों याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos a tan a और sec a को sin a में व्यक्त करें। मतलब ये जो मान दिया हुआ है cos a tan a sec a, इसको sin a में बदलना है। तो cos a देखते हैं पहले, cos a बराबर क्या हो जाएगा, cos a बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 - sin²। sin a में हो गया, क्या होता है sin² a प्लस cos² a बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो cos² a बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin²a। ठीक है, तो cos a बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर राइट साइड में होता है रूट अंडर में हो जाएगा √1 - sin²। यही है, यहीं से आया है ये, cos a बराबर 1 - sin²। दूसरा है tan a बराबर क्या लिख सकते हैं, sin a बटे cos a। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो साइन में है और इसको साइन में बदलना होगा, तो ये क्या होगा sin a बटे अंडर रूट cos a को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - sin²। ठीक है, अंडर रूट 1 - sin² हो गया। अब थर्ड क्या है, सेक को क्या लिखेंगे 1/cos से और लिखेंगे, और cos से बराबर क्या होता है 1/अंडर रूट 1 - sin²। हो जाएगा, ये आंसर हो गया, यही है। इस तरह से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए को सेक की कन्वर्ट करें, ये भी हो जाएगा। देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन ए कॉस ए के को सेक एक में बदले, ये क्वेश्चन नंबर 9 का 2। पहला देखते हैं साइन ए, बदलना किस में, सेक के एक किसका अपोजिट होता है, सेक के बराबर होता है 1/cos से। ठीक है, तो बाकी को cos से में बदलेंगे, या फिर एक और होता है क्या फॉर्मूला, sec² a माइनस tan² a बराबर 1। ऐसे जब क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा तो ब्रैकेट में फार्मूला लिखते जाइएगा ताकि चीज याद रहे। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, हमको सेक में बदलना है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, पहले इसको cos a में बदलेंगे अंडर रूट 1 - cos²a। ठीक है, साइन ए को इतना लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - 1/sec² हो जाएगा। cos a बराबर क्या होता है 1/sec। ठीक है, तो 1 - 1/sec, इसको फॉर्मूले में तो sec² -1/sec², ऐसे लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी छोड़ दो, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 - 1/sec। किस फॉर्म में आंसर देता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, यही आंसर है अंडर रूट sec² -1/sec। सेक के ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो बटे सेक हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो सेक। इतना आंसर दिया हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस ए का तो आसान है, कॉस से बराबर क्या होता है, सिंपल है 1/sec हो गया। दूसरा है कॉसेक का क्या हो जाएगा 1/sin a हो जाएगा। ठीक है, और साइन ए को पहले कॉस में चेंज करेंगे अंडर रूट 1 - cos²a। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 - 1/sec²a, इसको लिखेंगे। इक्वल टू क्या होगा 1/, नीचे में आ जाएगा अंडर रूट sec² a -1 बटे sec²a। अंडर रूट में तो sec² ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा sec a।
मतलब क्या हो जाएगा, सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यही है। यहाँ पे कर देते हैं सेक ए बटे अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। यही आंसर आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉस से बराबर 4/5 दिए हुए हैं, 4/5 निकालना है कॉट ए और कॉसेक ए। और कैसे निकालना है, ट्रिकोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से निकालना है। ये नहीं कि बी बाई एच करके निकाल देना, नहीं, इसको लिखा हुआ है ट्रिकोनोमेट्रिकल जो अभी हम लोग पढ़े कदम से निकालना है, ठीक है। देखते हैं कॉट ए पहले है, कॉट ए दिया हुआ है हमको, क्या कॉस दिया हुआ है, कॉस से बराबर दिया हुआ है 4/5, तो इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं, सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, सेक के बराबर 1/cos ए होता है। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, लिख, कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, ये होता है, ठीक है। कॉस ए का मान दिया हुआ है तो साइन ए को कॉस में चेंज कर देंगे, कॉस ए बटे अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, होता है ना जी। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए का जब मान लिखेंगे तो 1 - कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट हो जाएगा, तो वही लिखे हैं साइन ए के अंडर रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए का मान 4/5 दिए हुए, 4/5 बटे अंडर रूट 1 - 4/5 के होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो आगे सोल्व करेंगे, 4/5 है तो 4/5 नीचे चला आएगा, ठीक है। और ये बचेगा अंडर रूट 1 - कितना 16/25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 25 बराबर क्या हो जाएगा 4/5। अब देखिए 25, इसका जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो 25 - 16 मतलब 9/25, ये ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा 4/5 इंटू अंडर रूट 25 है तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो 5, 5 ऊपर चला गया, नीचे बच गया 3, अंडर रूट 9 के 3, 5 से 5 गया, कितना आ गया 4/3 आ गया आंसर। कॉट ए का मान कितना आ गया 4/3। और नेक्स्ट है कॉसेक ए, इसको भी हम लोग फाइंड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको देखते हैं फाइंड करते हैं। कॉसेक ए, कॉसेक के बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है। हमको पता किसका है कॉस में, तो जो साइन है उसको हमको कॉस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 1/√1 - कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए पता है 1/√1 कॉस ए कितना है 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16/25, ठीक है। ये हो जाएगा 16/25, इतना बराबर क्या आ जाएगा 1/√25 - 16/25, ठीक है। ये नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25 का 5 और नीचे 25 में 16 गया 9, अंडर रूट 9 के 3, 5/3 आंसर, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा एक स्टेप और, इतना ही आएगा, ठीक है। ठीक है जाएगा ऊपर चल जाएगा अंडर रूट 25 बटे अंडर रूट 25
-16, ठीक है। √9 हो जाएगा, √9 के 3 5 आंसर। इसका सेकंड है कौसे के बराबर 12/5, तो कौसे और कौटे का मान ज्ञात करें। ये भी बन जाएगा। एक एक बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2013 में पूछा हुआ है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, cot थीटा बाई 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना। दिया हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो हमको ये b/p करके नहीं निकालना, हमको किससे निकालना है, त्रिकोणमितीय तारतम्य से। अगर बोर्ड में भी पूछे, अगर कुछ नहीं लिखा हो फिर भी इसी से निकालिएगा, p/b करके नहीं निकालना है। वो बेसिक था सिर्फ सीखने के लिए कि त्रिकोणमिति है क्या। देखते हैं इसको क्या दिया हो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यही दिया हुआ है 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 7/8 के होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7×7 = 49 और 8×3 = 64, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्या है, प्रूव करना है, cos tan टू tan थीटा बराबर sin थीटा, ये प्रूव करना है। तब लिखेंगे हम लोग बायां पक्ष है LHS, बायां पक्ष क्या दिए हुए, cos थीटा इंटू tan थीटा, आसान है। cos थीटा cos थीटा लिखेंगे, tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा कर देंगे, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा क्या sin थीटा, बराबर दायां पक्ष आगे, साबित हुआ है प्रूव। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, cos स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए कट जाएगा, 1 बचेगा। इसको देख लीजिएगा बना के, नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखते हैं, बिहार 2009 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 2009 में। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर tan थीटा प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। देखिए बायां पक्ष क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1/sin थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, 1 को क्या लिख सकते हैं, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा में, तो ऊपर भी साइन थीटा कॉस थीटा में हम करेंगे तो कट के कितना आ सकता है, ये बात हमको ध्यान में रखना होता है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 को लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है।
अब इसको देखिए डिवाइड करते हैं अलग अलग करके, इसमें भी भाग देते हैं, इसमें भी भाग देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, या तो कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट जाएगा, बटे कितना बचेगा? साइन थीटा बटे कॉस थीटा बचेगा। यहाँ पे बचेगा क्या? साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉस थीटा। बराबर क्या आ जाएगा? दायां पर। यही साबित करना प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन नंबर 16 तक बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम देख लेंगे, 15-16 उसमें अगर नहीं बनेगा तो कल बता देंगे। बाकी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका कुछ प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। एक दो क्लास इसमें और लगेगा, उसके बाद फिर कोटि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करना रहेगा, तो ये आसान टॉपिक है। मेन वही है जो अभी हम लोग पढ़े, उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए एक एक क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मतलब त्रिकोणमिति खत्म करने में 3 क्लास और मैक्सिमम लग सकता है। धन्यवाद।